स्वागत है मेरी कहानी में। सड़क की हवा में अचानक खामोश हो गई। वहीं आराध्या की सांस अटक चुकी थी। दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि वो खुद सुन पा रही थी। तेज रफ्तार लंबोर्गिनी उसके ठीक सामने 1 इंच की दूरी पर रुक चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं, हाथ चेहरे पर रखे हुए, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया किसी ने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़कर खींचा कि वो चीखती हुई लड़खड़ाकर उसके सीने से जा टकराई। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और सामने था आर्यन मल्होत्रा। काले शर्ट के ऊपर ओवरकोट, चेहरे पर डेविल जैसी मुस्कान और आंखों पर काला चश्मा। उसका कोल्ड ऑनरा पूरे माहौल को जमा रहा था। अर्जुन, जो पीछे से भागता हुआ आया था, वहीं रुक गया। उसके पैरों में जैसे जंजीरें पड़ गईं। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, क्योंकि वो आर्यन को जानता था और शायद उसे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आराध्या कांपते हुए उसके नीली आंखों में देख रही थी। वो आंखें इतनी गहरी, इतनी ठंडी कि किसी को भी अपनी गिरफ्त में कैद कर ले। उसने पलकें झपकाईं जैसे उसकी नींद टूट रही हो, पर सामने आर्यन था और उसका डेविल स्माइल और भी खतरनाक लग रहा था। वो झुककर उसकी कानों में बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, मिस आराध्या, अगर तुम्हें मरने का शौक था तो और भी कई तरीके थे, लेकिन ये मेरी कार ही क्यों चुनी? आराध्या ने झटके से होश संभाला और उसका हाथ छोड़ने की कोशिश की। छोड़ो मेरा हाथ, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत की हल्की झलक थी। आर्यन ने उसकी कलाई और कसते हुए पीछे मोड़ी। उसके करीब झुककर बोला, मुझसे इस लहजे में कोई बात करे, ये मुझे जरा भी पसंद नहीं। आराध्या ने डर को दबाते हुए हिम्मत जुटाई। तुम गुंडे, मवाली हो, तुमसे क्या मैं मोहब्बत भरी बातें करूंगी? आर्यन की डेविल स्माइल और चौड़ी हो गई। उसने उसकी कलाई छोड़ते हुए मॉक करते हुए कहा, वाह जान, प्यारी नहीं है ना तुम्हें? कहा था मैंने मुझसे दूर रहना, पर तुम हो कि बार बार मेरी राह में चली आती हो। आराध्या ने गुस्से में कहा, दूर दूर रहो, मैं तुम जैसे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती। और सुन लो आर्यन मल्होत्रा, तुम और तुम्हारे लोग लड़कियों के साथ जो गंदा खेल खेलते हो, सबके सामने लाकर रख दूंगी। जेल के पीछे सड़ेंगे तुम सब। ये आराध्या राठौड़ का प्रॉमिस। आर्यन ठंडी नजरों से उसे देखने लगा, जैसे कोई बेवकूफ खड़ा हो। इतनी स्टूपिड हो तुम, उसने धीरे से कहा। लोग इस नाम आर्यन मल्होत्रा को जानते भी नहीं हैं, और तुम जाकर सबको बताओगी? कौन मानेगा तुम्हारी बात? कौन खड़ा होगा तुम्हारे साथ? वो और करीब झुककर बोला, याद रखो, अगर जान प्यारी है तो इस खेल से दूर रहो, वरना मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। इतना कहकर उसने गॉगल्स वापस पहना और मुड़कर कार में बैठने से पहले एक नजर सामने आराध्या को देखा, जो उसे ही घूरते हुए देख रही थी। यह देख उसके होठों पर अलग सी स्माइल आ गई और वो कार में बैठकर वहां से रवाना हो गया। आराध्या वहीं खड़ी रही, गुस्से से पैरों को पटकते हुए, दिल में डर और नफरत दोनों लिए। देख लूंगी तुम्हें आर्यन मल्होत्रा। अर्जुन वहीं खड़ा था। उसने ऐसे सब इग्नोर किया जैसे वो बीच में जाता चाहता ही ना हो। आराध्या गुस्से में पैर पटकते हुए कार के पास आई और बोली, ठीक हुई कार? उसने झुंझलाकर ड्राइवर से पूछा। जी मैडम, ड्राइवर ने हकलाते हुए कहा। आराध्या ने एक लंबी सांस छोड़ी और फ्रस्ट्रेशन में कार के अंदर जा बैठी। अर्जुन भी सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। जैसे ही उसने सीट बेल्ट लगाया, आराध्या ने उसे घूर कर देखा और अचानक बोल पड़ी, तुम आर्यन मल्होत्रा को जानते हो क्या? अर्जुन एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखें हल्की सी झपकी, जैसे सवाल ने उसे चुभा हो। फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, नहीं, बस इतना सुना है कि वो अपनी पहचान किसी को नहीं बताते। आराध्या तुनक कर बोली, यही तो। खुद को क्या समझता है वो? कितना स्मार्ट, कितना हैंडसम बनने की कोशिश करता है, और काम? लड़कियों को डराना, धौंस जमाना हद है। मन करता है उसे अपने घर का नौकर बना लूं और उससे अपना कमरा साफ करवाऊं। उसकी बातों में गुस्सा और इरिटेशन दोनों थे। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। उसकी उंगलियां हल्के से फोन पर स्क्रॉल करने लगीं, पर उसकी आंखें बार बार मिरर में आराध्या की तरफ चली जाती। अचानक उसने हल्की खांसी की और धीरे से कहा, मैम, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप उनसे मिली तो नहीं? आराध्या ने तुरंत भौहें चढ़ाई।
मिली हूं या नहीं ये पूछ रहे हो? उस बंदर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। पता नहीं खजूर की तरह कहां से टपक पड़ता है, हर बार रास्ते में आ जाता है। उसकी आवाज में इतना गुस्सा और झुंझलाहट थी कि अर्जुन के माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने एक पल के लिए खिड़की के बाहर देखा, फिर खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगा। आराध्या कुछ देर तक बड़बड़ाती रही, फिर अचानक चुप हो गई। उसका चेहरा सीरियस हो गया, आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। वो सोचने लगी, कैसे पकड़े जाए ये लोग? आखिर इनकी असलियत सबके सामने लानी होगी, लेकिन कैसे? कार धीरे धीरे बंगलों के गेट के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। अर्जुन ने एक नजर आराध्या की ओर डाली और बहुत सधे हुए लहजे में कहा, घर आ गया मैम। आराध्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पर्स उठाया और गुस्से से कदम बढ़ाती हुई अंदर चली गई। अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें आराध्या की पीठ पर टिकी थीं। उसकी मुट्ठी अनजाने में कस गई, जैसे कुछ छुपा रहा हो। उसके होंठों से हल्की सी फुसफुसाहट निकली। काश आप जानती कि आर्यन मल्होत्रा असल में कौन है। वो अंदर आई बैग को वहीं सोफे पर फेंकी और कमरे की ओर जाने लगी। तभी श्वेता जी किचन के पास थी। वो दरवाजे से झांक कर पूछती हैं, बेटा खाना खाया, कुछ चाहिए बताओ? आराध्या ने झट से सिर घुमाया। उसकी आवाज में झल्लाहट थी। मम्मा मैं बाद में बात करती हूँ। वो सिर्फ इतना बोलकर कमरे की तरफ चली गई। दरवाजा बंद करते ही उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, अब क्या करूं? कैसे सबके सामने इनकी असलियत ला दूं? पापा को बताया तो वो घर से निकलना ही बंद करवा देंगे। वहीं शहर के दूसरे एरिया में बने ब्लैक हाउस के अंदर आर्यन मल्होत्रा बड़ी सी मेज के पीछे बैठा था। कमरे में डिम लाइट थी। स्मोक कर्ल कर रहा था उसके होंठों से निकली सिगार की तरह, कोल्ड कैलकुलेट और बिल्कुल बिना किसी अफसोस के। उसके सामने विक्टर खड़ा था, चेहरा फीका, आंखों में डर झलक रहा था। विक्टर ने जल्दबाजी में कहा, बॉस हेड तक यह बात नहीं जानी चाहिए। आवाज कांप रही थी। आर्यन ने अब और नहीं सुना। उसकी रिस्ट में बंधे घड़ी की टिक टिक भी कुछ पलों के लिए रुक सी गई। फिर अचानक एक मुक्का विक्टर के चेहरे पर, इतना तेज कि उसकी रुई सी हाड़ी पर असर दिख गया। विक्टर मुंह दबाए पीछे गिरा। गेट लॉस्ट, आर्यन ने सख्त आवाज में कहा। विक्टर फड़फड़ाकर दरवाजे की तरफ भाग खड़ा हुआ। आर्यन ने सिर उठाकर कमरे में खड़े आदमियों की ओर देखा। उसने बिना किसी रिएक्शन के कहा, लड़कियां कहां से आती हैं? पता लगाओ और पूरी लिस्ट मुझे चाहिए। नाम, ठिकाने, रिश्ते, नातों तक सब। मुझे सुबह तक सब कुछ अपनी टेबल पर चाहिए। एक आदमी जल्दी से बोला, बॉस विक्टर ही संभालता है। आर्यन ने उसे एक ठंडी नजर से देखा ही था कि आदमी की सांसें अटक गई। उसने तुरंत सिर झुका लिया और निकल गया। उसकी सांसें अनायास ही थम सी गई थीं, क्योंकि हर किसी ने सीखा हुआ था कि आर्यन के गुस्से का मतलब सिर्फ धमकी नहीं, मौत है। विक्टर बाहर निकलते ही पूरी तरह बौखला गया था। उसके माथे पर चोट से खून की हल्की लकीर बह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। उसने फोन निकाला, नंबर मिलाया और दांत पीसते हुए बोला, उस लड़की को पकड़ो, किसी भी हाल में मुझे चाहिए, वो मैं खुद उसे मौत दूंगा। आर्यन ने टेबल पर रखे विस्की ग्लास को हल्के से हिलाया। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने स्क्रीन पर नजर डाली और अगले ही सेकंड उसके होंठों पर वो कुटिल, डेव, इलिश मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग। कमरे में बैठे उसके आदमी अभी भी फाइलें सहेज रहे थे, लेकिन आर्यन अचानक अपनी चेयर से उठा। उसकी हाइट, उसका ऑनरा इतना डोमिनेटिंग था कि जैसे ही वो खड़ा हुआ, पूरा हॉल साइलेंट हो गया। उसने सिर्फ एक बार अपनी ठंडी नीली आंखों से उन्हें देखा और बिना कुछ कहे बाहर की ओर बढ़ गया। उसके कदमों की आहट ही काफी थी ये जताने के लिए कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ब्लैक लैम्बोर्गिनी बाहर खड़ी थी। ड्राइवर ने जल्दी से डोर खोला, लेकिन आर्यन ने हाथ से इशारा किया, नहीं, आज मैं खुद चलाऊंगा। ड्राइवर डरते डरते पीछे हट गया। आर्यन ने स्टीयरिंग पकड़ा, इंजन रोर किया और गाड़ी इतनी तेजी से निकली कि पीछे खड़ा हर आदमी कांप गया। उधर आराध्या अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। उसके दिमाग में अभी भी आर्यन के वर्ड्स गूंज रहे थे, अगर जान प्यारी है तो इस खेल से दूर रहो, वरना मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। उसने रेलिंग को कसकर पकड़ा और खुद से बड़बड़ाई,
मैं डरी नहीं हूं, आर्यन मल्होत्रा। तुम चाहे जितनी ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हारी असलियत मैं सबके सामने लाऊंगी, प्रॉमिस। लेकिन तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से एक वीडियो आई जिसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे थे। वो जोर से चिल्लाई, आर्यन मल्होत्रा, आई विल किल यू। और वो तुरंत रूम से भागी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अपने दिल की फीलिंग्स कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।